प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज एक बार पुनः आपके सामने कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा लेकर आया हूँ, जो कि शेमुषी भाग द्वितीय से लिया गया है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, बुद्धि बलवती सदा। ये पाठ शुक सप्तति नामक एक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ लेकर अपने पिता के घर जाती है जंगल के रास्ते से, और रास्ते में एक बाघ को देखती है और वो अपनी बुद्धि के द्वारा उस बाघ से छुटकारा पा लेती है, उस मुसीबत से छुटकारा पा लेती है। ये इस कथा का सार है। शुक सप्तति जो कथा ग्रंथ है, इसमें शुक और सारिका की कहानियाँ हैं। एक तोता होता है जो कि एक स्त्री को समय व्यतीत करने के लिए कहानियाँ सुनाता है, और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है ये। तोता मैना की कहानी आपने सुनी है, बस उसी का रूपांतर है ये। शुक सारिका के ऊपर आधारित है। शुक और सारिका, तोता मैना, और इन्हीं की कहानियाँ जो है शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ में संकलित हैं। तो उन्हीं में से एक कहानी आपके यहाँ पाठ के रूप में है। तो आइए अब इसे हम पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति का अर्थ है देवलाख्यो, देवल नाम का, ग्रामः गांव, देवल नाम का एक गांव है। तत्र रासिंह नामः राजपुत्रः वसति स्म। तत्र का अर्थ है वहाँ पर राजसिंह नामः, राजसिंह नाम का, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजपूत वसति स्म, रहता था। अब वसति जो है ये लट लकार का रूप है, इसमें है आता है, लेकिन स्मा साथ में लगने से ये था हो गया, ये भूतकाल का रूप बन गया है। तो वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपूत या राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलितः। एकदा, एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, किसकी? राजपुत्र की, राजपूत की पत्नी। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उस राजपूत की पत्नी बुद्धिमती, जो कि बुद्धिशाली थी, पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को, पुत्र द्वय, द्वय मतलब 2, उपेता लेकर, दोनों पुत्रों को साथ लेकर, पितुर्गृहम, पिता के, गृह मतलब गृह, घर की ओर, चलिता, चल दी। उसकी पत्नी जो है पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को साथ लेकर पितुर्गृहं प्रति चलितः, पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। मार्गे, मार्ग में, गहन कानने, घने जंगल में, मार्ग में घना जंगल आता था, तो उस घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम, उसने, सा का अर्थ हुआ है, उस स्त्री ने, एकम व्याघ्रम, एक बाघ को, ददर्श मतलब देखा। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रोच्पेट्या प्रहृत्य जगाद कथम एक व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। तो उसने क्या किया? सा व्याघ्रम आगच्छन्तं, उस स्त्री ने व्याघ्रम आगच्छन्तं, बाघ को आता हुआ, दृष्ट्वा मतलब देखकर, उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, बाघ को, आगच्छन्तं आता हुआ,
दृष्टवा मतलब देखकर, धाष्ट्र्यात् डांटते हुए, पुत्रों दोनों पुत्रों को, उसने बाघ को आता हुआ देखकर डांटते हुए दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य, चपेट लगाते हुए, जगाद मतलब कहा, उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए चपेट लगाते हुए कहा, कथम एक एक शो, क्यों, कथम मतलब क्यों, एक एक शो एक एक के लिए, व्याघ्र भक्षणाएं, किस एक एक के लिए, व्याघ्र बाघ को खाने के लिए, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरु था कलह कर रहे हो, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम, अयम एकः यह एक है, अभी एक बाघ है, तावद विभज्य तो उसी को बांट के, भुज्यताम खा लो, तो उसी को बांट के खा लो, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, तो बाद में अन्यो द्वितीय कश्चित किसी दूसरे को, किसी अन्य दूसरे को, लक्ष्यते मतलब ढूंढेंगे, तो बाद में किसी दूसरे को ढूंढ लेंगे, अभी ये है इसको बांट के खा लो, एक एक करके इसको, एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलो व्याकुलचित्तो नष्टः, इति श्रुत्वा यह सुनकर, इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयमिति, इयम यह, काचिद मतलब कोई, व्याघ्रमारी यह कोई बाघ को मारने वाली है, व्याघ्र मारी मतलब बाघ को मारने वाली है, यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा यह मानकर, व्याघ्रो बाघ जो है वो, भयाकुल चित्तो नष्टा भय से व्याकुल, चित्त वाला मन वाला, नष्ट हो, नष्टा मतलब भाग गया। तो इति श्रुत्वा यह सुनकर उसने कहा कि भाई एक एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, अभी एक बाघ है इसी को बांट के खा लो, तो इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी यह कोई, काचित इयम इति, इयम यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा यह मानकर, भाई इसने मान लिया कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, व्याघ्र जो है वो बाघ जो है, भय कुल चित्तो नष्टा भय से व्याकुल, चित्त वाला या मन वाला, हृदय वाला, नष्टा मतलब भाग गया, वहां से भाग गया करके। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह स्त्री, वह स्त्री, भयाद व्याघ्रस्य भय से, व्याघ्र के बाघ के भय से, भामिनी मतलब सुंदरी, वह सा भामिनी, अभी इसको देखिए, सा भामिनी वह सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, व्याध व्याघ्रस्य व्याघ्र बाघ के भय से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, अन्योपि बुद्धिमानों के मुच्यते महतो व्याध, अन्योपि अन्य लोग भी, बुद्धिमान अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी, लोग के इस संसार में, महतो भयात बड़े भय से या बड़े विपत्ति से, मुच्यते छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं, तो अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी इस संसार में बड़े से बड़े भय से या बड़ी से बड़ी विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। भयकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृंगालः हसन आहा, भय से व्याकुल, भयाकुल भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा वो जो बाघ था वो भय से व्याकुल होकर दौड़ रहा था, भाग रहा था, तो भय से व्याकुल उस बाघ को दृष्ट्वा मतलब देखकर, कश्चित धूर्ता कोई धूर्त श्रृंगाल, कश्चित धूर्ता श्रृंगाला कोई धूर्त गीदड़ जो है, हसन आहा हंसते हुए, आहा मतलब बोला,
हसन, हसन मतलब हंसते हुए, आहा, आहा का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो उसने कहा भवान कुता भयात पलायिता, भवान मतलब आप, कुता भयात कहाँ से डर के, पलायिता भाग रहे हो, आप कहाँ से डर के जो आए हो, मतलब डर के कारण कहाँ से आप पलायिता भाग रहे हो। अब वो बाघ, बाघ क्या कहता है, व्याघ्र, बाघ गच गच जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम तुम भी किसी, किंचित मतलब किसी, गूढ़ प्रदेशम किसी घने प्रदेश में, किसी घने जंगल में, गुप्त स्थान में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाम हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदाग्रतः। अब क्या कहा उसने, यतो व्याघ्र मारिति, क्योंकि जो बाघ को मारने वाली, क्योंकि बाघ को मारने वाली, इति या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना है, या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रों में सुना है, तया अहम वह मैंने, वह मुझे हंतुम आरब्धा मुझे मारने वाली थी। कोई बाघ को मारने, क्योंकि जो बाघ को मारने वाली है जो शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रों में सुना है, तया हम हंतुम आरब्धा वह मुझे मारने वाली थी। परम गृहित कर जीवितो, परम परंतु, गृहित कर जीवितो, गृहित होता है ग्रहण करना, कर मतलब हाथ में, जीवित मतलब जीवन, जीवन हाथ में ग्रहण करके। लेकिन यहाँ पर इसका सीधा सा अर्थ होता है जान हथेली पे रख के तो परंतु जान हथेली पे रख के, नष्टा मतलब भाग आया हूँ, शीघ्रम शीघ्रता से, तद अग्रता उसके आगे से, तो उसके आगे से शीघ्रता से जान हथेली पे रख के भाग आया हूँ। कोई जो बाघ को मारने वाली सुनी थी शास्त्रों में, वह मुझे मारने वाली थी, परंतु मैं जो उसके आगे से शीघ्रता से जान हथेली पर रखकर भाग आया हूँ। श्रृंगाल, श्रृंगाल ने कहा व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम तुमने बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही, अर्थात तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात कह दी। यत यन मानुषाद अपि विवेशी, यत मानुषाद, यत मानुषाद इसकी संधि अलग करेंगे तो, क्योंकि तय को नया हो गया यहाँ पर व्यंजन संधि है, तो यत मानुषाद विवेशी जो मानुषाद मनुष्य से, अपि मतलब भी, विवेशी डर गए हो, तुमने बहुत ही आश्चर्यजनक बात कह दी है जो तुम मनुष्य से डर गए हो। बाघ क्या कहता है, व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा एक एकिशो माम अतुम कलहमानो चपेट्या प्रहंति दृष्टा। अब बाघ क्या कहता है, प्रत्यक्ष में मया मैंने प्रत्यक्ष देखा है, सा उस स्त्री ने, आत्म पुत्रो अपने पुत्रों को, एक एक शो एक एक को, मां मातुम मुझे खाने के लिए, कलह मानो कलह करते हुए, उस स्त्री ने अपने पुत्रों को एक एक करके, मां मातुम मुझे खाने के लिए झगड़ा करते, कलह मानो मतलब झगड़ा करते हुए को, चपेटिया प्रहरती चपेट मारते हुए, मया दृष्टा मैंने देखा है उसको, भाई मैंने उसको देखा है, वह अपने पुत्रों को दोनों को उसने चपेट मारी, जो मेरे को एक एक करके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, उसने उनको चपेट मारते हुए मैंने उसको दृष्टा मतलब देखा है। जम्बू कहा स्वामिन हे स्वामी, यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र अस्ते जहाँ है, सा धूर्ता वह धूर्त, तत्र गम्यताम वहाँ पर ले चलो, वहाँ पर चलो, भाई जहाँ पर, यत्र अस्ते जहाँ पर वह धूर्त है, तत्र मतलब वहाँ पर, गम्यताम चलो, व्याघ्र हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा समुखम अपेक्षते, यदि
यत्र अस्ते सा दूरता तत्र गम्यतम, जहाँ वह दूरता है वहाँ पर मुझे ले चलो। व्याघ्र हे वाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम इति। उसने क्या कहा कि हे वाघ तव पुनः, तुम जो है पुनः तत्र गतस्य, वहाँ जाके देखोगे, सा सम्मुखम अपेक्षते, वह अगर सामने मिलती है, यदि वह सामने सम्मुख मिल जाती है, तर्हि त्वया अहम, तो तर्हि का अर्थ है तो, त्वया तुम जो है, अहम तुम्हारे द्वारा मैं जो है हंतव्य मारा जाऊंगा, या तुम मुझे मार देना यदि वो तुम्हें दोबारा वहाँ पर मिल जाए। उसने क्या कहा भाई उसको उकसाने के लिए कि तुम मेरे साथ चलो, जहाँ पर वो स्त्री है वहाँ पर मुझे ले चलो, अगर वो वहाँ पर मिल जाती है तो तुम जो है मुझे मार देना। व्याघ्र श्रृंगार हे श्रृंगार हे गिद्दड़, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मां मतलब मुझे, मुक्त्वा यासी छोड़कर जाओगे, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तदा तब जो है, वेला अपि वेला स्यात्, तो वेला का अर्थ है शर्त, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो शर्त का अवेला का मतलब क्या सार्थकता, तो भी तुम शर्त लगा रहे हो इसकी क्या सार्थकता रह जाएगी। तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो उस वेला मतलब शर्त की अवेला क्या सार्थकता होगी। जम्बू कहता है यदि एव तरही, यदि एवं ऐसा ही है, तरही तो, यदि ऐसा ही है तो, माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो मुझे निज गले अपने गले में, बद्ध्वा मतलब बांधकर, चल मतलब चलो, सत्वरम मतलब शीघ्रता से। यदि ऐसा ही है तो मां मतलब मुझे, निज गले बद्ध्वा अपने गले में बांधकर, सत्वरम चलहा शीघ्रता से चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम येयो, वह उस बाघ ने, तथा कृत्वा वैसा ही करके, काननम येयो जंगल में गया, उस बाघ ने वैसा ही किया जैसे उस गीदड़ ने कहा था, और फिर वो जो है जंगल में गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, तो श्रृंगालेन सहितम पुनरायंतम, श्रृंगाल के साथ, गीदड़ के साथ, श्रृंगालेन सहितम गीदड़ के साथ, पुनरायंतम फिर से आया हुआ, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्ट्वा दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी। श्रृंगालेन सहितम गीदड़ के साथ, पुनरायंतम फिर से आया हुआ, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बाघ को दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम, भाई जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए हुए इस बाघ से, व्याघ्रात जम्बुक के द्वारा, जम्बुक कृत जम्बुक के द्वारा किए गए, उत्साहित जम्बुक के द्वारा किए गए उत्साहित बाघ से, कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाऊँ। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच, परम मतलब परंतु, प्रत्युत्पन्नमति उस हाजिर जवाब स्त्री ने, सा मतलब उस स्त्री ने, उस हाजिर जवाब स्त्री ने, जम्बुक आक्षेपंती ही जम्बुक को आक्षेप लगाते हुए, जम्बुक को आरोपित करते हुए, अंगुल्या अंगुली से आक्षेपित उस पर आरोप लगाते हुए, तर्जयंतीम उवाच गरजते हुए कहा। उसने क्या कहा। प्रत्युत्पन्नमति परंतु उस हाजिर जवाब स्त्री ने, जम्बुक आक्षेपंती जम्बुक पर उंगली से आक्षेप लगाते हुए, तर्जयंती वाच गरजते हुए कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासाद्य एकमान्या कथम यासी वद अधुना। क्या कहा। रे धूर्त, अरे धूर्त,
त्वया दत्तम तुमने देने थे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 भाग, पूरा मतलब पूरे, रे धूर्त तुमने मुझे पूरे 3 भाग देने थे, रे धूर्त त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम तुमने मुझे पूरे 3 भाग दत्ता मतलब देने थे। विश्वासाद्य एकमान्य, विश्वास दिलाकर, अद्य मतलब आज, एकमान्य एक ही लाए हो, कथम यासी कहाँ जाते हो, वद अधुना अब कहो। विश्वासाद्य एकमान्य विश्वास दिलाकर तुम जो है एक ही लाए हो, कथम यासी कहाँ जाते हो, वद अधुना, वद अधुना मतलब अधुना का अब, और वद मतलब कहना, अब कहो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी विहंक्रः, इत्युक्त्वा इतना कहकर, धाविता मतलब दौड़ती है, इतना कहकर दौड़ती है, तूर्णम मतलब शीघ्रता से, इतना कहकर शीघ्रता से दौड़ती है, कौन, व्याघ्रमारी वो बाघ को मारने वाली स्त्री जो है, भयंकर रूप से, इतना कहकर वो बाघ को मारने वाली स्त्री भयंकर रूप से, तूर्णम धाविता तेजी से दौड़ती है, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट बाघ भी सहसा नष्ट अचानक भागता है, गलबद्ध श्रृंगार का गले से बंधे हुए गीदड़ के साथ। तो व्याघ्र अपि बाघ भी, गलबद्ध श्रृंगार का गले से बंधे हुए गीदड़ के साथ, सहसा नष्ट अचानक भागता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ताभवत। एवं प्रकारेण इस प्रकार बुद्धिमती स्त्री ने व्याघ्रजात बाघ के भय से पुनरपि मुक्ताभवत फिर से मुक्ति पा ली, फिर से छुटकारा पा लिया। इस प्रकार उस बुद्धिमती स्त्री ने व्याघ्रजात भयात बाघ के भय से पुनरपि मुक्ताभवत फिर से मुक्ति पा लिया, फिर से छुटकारा पा लिया। अतः एवं उच्यते इसलिए कहा गया है, अतः एवं उच्यते इसलिए कहते हैं, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तन्वी का अर्थ है हे सुंदर सुंदरी, हे कोमल अंगों वाली स्त्री, बुद्धि बलवती होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा सभी कार्यों में हमेशा, अर्थात हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा है, इस पाठ को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ये पाठ औरों के भी संपर्क में आ सके, जो दूसरे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि औरों के काम आ सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है, दूसरा पाठ जो है या और जो भी आपके ज्ञानोपयोगी वीडियो होंगी वो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।